हेलो बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। हाई स्कूल का साइंस का जो पार्ट 1 है, भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स है, जिनमें आपको प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो हम बच्चों पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। बताइए प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वातावरण को, वस्तुओं को देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वातावरण की वस्तुओं को देखा जाता है। या हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदनाओं को उद्दीप्त करते हैं, जो दृष्टि संवेदनाओं को उद्दीप्त करते हैं, जिसकी सहायता से वातावरण की वस्तुओं को देखा जाता है। तो इतना क्लियर हुआ प्रकाश किसे कहते हैं। इसको किसी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि संवेदनाओं को उद्दीप्त करते हैं, जिसकी सहायता से वातावरण की वस्तुओं को देखा जाता है। या कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वातावरण को, वस्तुओं को देखा जाता है। और प्रकाश का मुख्य संवेदी अंग कौन होता है? बताइए। अगर देखा जाए तो प्रकाश के मुख्य संवेदी अंग कौन होते हैं? नेत्र होता है, आंख होता है। मानव का जो आंख होता है प्रकाश के संवेदी अंग होते हैं। तो ये दृष्टि संवेदनाओं को उद्दीप्त करते हैं जिसकी सहायता से वातावरण की वस्तुओं को देखा जाता है। कमरे में लाइट है या कमरे में लाइट नहीं है, इसका पता कैसे चलेगा? प्रकाश के द्वारा। तो प्रकाश का संवेदी अंग नेत्र होता है जिसकी सहायता से हम ये अनुमान लगाते हैं कि दिन है कि रात है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश के आधार पर अगर देखा जाए तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। दीप्त या इसको हम दीप्त कह सकते हैं या प्रदीप्त भी कह सकते हैं। प्रदीप्त भी लिख सकते हैं या दीप्त भी कह सकते हैं। प्रकाश के आधार पर अगर देखा जाए तो वस्तुएं दो प्रकार की हो गई प्रकाश के आधार पर। तो प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों, अर्थात जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हों, ऐसे वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, अगर देखा जाए एग्जाम्पल इसका, सूर्य, तारा, जलती हुई मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सब कैसी वस्तुएं हैं? दीप्त वस्तुएं हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम प्रदीप्त वस्तु या दीप्त वस्तु कहते हैं। सूर्य दीप्त है कि अदीप्त? परीक्षा में आ जाए सूर्य क्या है, दीप्त है या दीप्त? तो सूर्य दीप्त या प्रदीप्त होते हैं, तारा भी दीप्त होते हैं, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सब दीप्त वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगला जो है अदीप्त। अदीप्त क्या है? अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं या ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश का परावर्तन करके दिखाई देते हों। ध्यान दीजिएगा, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हों
या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हों, बल्कि दीप्त वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न प्रकाश का परावर्तन करके दिखाई देते हैं, ऐसे वस्तु अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें आता है परीक्षा में चंद्रमा। चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त? चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त? तो चंद्रमा कैसे हैं? अदीप्त होते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं या चमकते हैं। कुर्सी, मेज, किताब आदि। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो अदीप्त वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, बल्कि अर्थात स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश का परावर्तन करके ही दिखाई देते हैं। ऐसी वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा है, कुर्सी है, मेज है, किताब है और बहुत से जो आपको दिखाई न दे। अगर कमरे में लाइट चली जाए, वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, जैसे ही लाइट आ गई कमरे में जो है बाल्टी, लोटा, गिलास, चम्मच, चाक, डस्टर, ये सब चीज़ें दिखाई देने लगे। इसका मतलब क्या है? ये अदीप्त वस्तुएं हैं। तो इसको बच्चों अभी आपने देखा प्रकाश क्या है। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण हैं? ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलते हैं। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश विद्युत तरंगों की भांति चलते हैं। अगर देखा जाए प्रकाश में, अगर देखा जाए तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। अगर देखा जाए विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश के गुण अगर आ गया तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। प्रकाश कि जो निर्वात में जो चाल होती कितनी होती है? प्रकाश के निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला स्टेप की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश किसी चिकने तल या परावर्तक तल से टकराकर वापस हो जाती हैं। अर्थात प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तित का मतलब होता है यहाँ पर जब प्रकाश किरण किसी चलती हैं, प्रकाश किरण जब चलती हैं तो किसी वस्तु से टकरा करके लौट जाती हैं या वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं। अर्थात प्रकाश में परावर्तन का भी गुण पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन परीक्षा में आएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान गुण पाया जाता है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश में परावर्तन के भी गुण पाए जाते हैं, अर्थात किसी परावर्तक तल से टकरा करके वापस लौटने का भी गुण पाया जाता है। और प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनका अपवर्तन हो जाएगा, अर्थात वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। अपवर्तन का तात्पर्य होता है मार्ग से विचलित। या जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगी तो अभिलंब की ओर झुकेंगी, या सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। अर्थात प्रकाश
में अपवर्तन का भी गुण देखने को मिलता है। तो कई गुण होते हैं जिनमें से आप बहुत ज़्यादा पॉइंट को ध्यान मत रखिए, जितना पॉइंट हो उतने ही जानते रहिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की हो गई। प्रकाश, अभी आपने देखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वातावरण की वस्तुओं को देखा जाता है। प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होते हैं वो क्या है? अगर हमारे वायुमंडल में अगर देखा जाए, प्रकाश के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है? सूर्य है। अर्थात सूर्य प्रकाश का मुख्य स्रोत होता है। जो वातावरण की वस्तुएं, जितने भी वातावरण में जो क्रियाकलाप होते हैं, यही ऊर्जा है जिसका हम विभिन्न रूपों में क्या करते हैं? रूपांतरण करके विभिन्न क्रियाओं को करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होगी, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं या स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। अदीप्त वस्तुएं उसे करते हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, अर्थात स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और प्रकाश का गुण आपने देखा, प्रकाश ये जो गुण है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या है? अगर देखा जाए, प्रकाश किरणों को तीन भागों में बांटा गया है। अगर देखा जाए, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और जो है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, किरण पुंज क्या है? प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और इसी प्रकाश किरण को तीन भागों में बांटा गया है। समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं, अर्थात जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, अर्थात एक दूसरे के समांतर आपतित होती हैं। यदि प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आपतित होती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण के समूह को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, समांतर किरण पुंज में प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर आपतित होती हैं और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, अर्थात ऐसे किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब सारी किरण पुंज क्या होते हैं? देख रहे हैं जी। अब सारी किरण पुंज में क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, देख रहे हैं, ये किसी बिंदु से क्या हो रही हैं? फैलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे प्रकाश किरण को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा कि देख रहे हैं ना, फैलती हुई आपतित हो रही हैं या फैलती हुई जाती प्रतीत हो रही हैं, ऐसे किरणों के समूह को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जबकि अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है? आपतित किरण किसी बिंदु पर मिलती है, अर्थात देख रहे हैं, अभिसारी, जब प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो किसी बिंदु पर क्या हो रहे हैं? मिल रही हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहां पर, ये प्रकाश किरण है। जब प्रकाश किरणों का ऐसा समूह जो किसी बिंदु पर मिलती हुई है, तो ऐसे प्रकाश किरणों को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। और ऐसे प्रकाश किरण जो किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों को समूह को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। और ऐसे प्रकाश किरण जो एक दूसरे के समांतर होती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं, ऐसे प्रकाश किरणों को क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश
किरण कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तभी आपको क्लियर हुआ प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की हो गई, प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं या अदीप्त वस्तुएं क्या हैं, और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखे हैं। और अभी आपने देखा प्रकाश किरणों के आधार पर किरणों, जो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। और इसी किरण पुंज के आधार पर ये प्रकाश किरण तीन प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आपतित होती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं। ऐसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु से फैलती हुई आपतित हो रही हैं, फैलती हुई जाती प्रतीत हो रही हैं, ऐसे किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या किसी बिंदु पर मिल रही हैं, ऐसे किरणों के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा प्रकाश क्या है, जिसके आधार पर आपको बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती हैं जो किसी परावर्तक तल से टकराती हैं, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, अगर कोई ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकरा करके लौट जाती हैं, ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण है। और ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। आने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण और टकराकर वापस जो लौटती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये क्या है, परावर्तक तल है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए आप। आपतित किरण, जब प्रकाश किरण आ रही है एक माध्यम से आकर के दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हुआ। एक बार और समझ लीजिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। वैसे सभी वस्तुएं प्रकाश का क्या करती हैं, परावर्तन करती हैं। जब परावर्तन नहीं करेंगे तो वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, याद रखिएगा। सभी वस्तुएं प्रकाश का परावर्तन करती हैं, जिसके इसी परावर्तन के कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही हैं किसी परावर्तक तल से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में लौट जा रही हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और टकराकर जाने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। और ये परावर्तक क्या है, तल है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती हैं वहां से टकराकर वापस जाती हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण, आने वाली प्रकाश किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर पड़ती हैं उसी बिंदु से प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है, वही बिंदु क्या कहलाएगा, आपतन बिंदु कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपतन बिंदु है, यहाँ पर भी ये आपतन बिंदु है और यहाँ पर भी ये आपतन बिंदु है। तो क्लियर हुआ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से आती हैं तो दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण और टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जिस तल से टकराती हैं उस तल को परावर्तक तल कहा जाता है। और
आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का। चलो देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ना है। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। ये सपोर्ट कीजिए, क्या है? परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, ये आपतित किरण है, ये क्या है? परावर्तित किरण है। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और इस बिंदु पर खींचा गया क्या है? आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है? एक अभिलंब है, अभिलंब। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। अब इसको ध्यान से समझा जाए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और परावर्तक तल के जो आपतन बिंदु होता है। अभी हमने बताया आपतन बिंदु क्या होते हैं। आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु से टकराकर वापस जाती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया क्या है? अभिलंब। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, याद रखिएगा। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिनमें से पहला नियम क्या है इसको ध्यान में रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, या तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। और नंबर 2, ये आपतन कोण है, ध्यान दीजिएगा, ये आपतन कोण है, ये क्या है? परावर्तन कोण है। इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। ये आपके क्या है? परावर्तन कोण। जो दूसरा जो नियम होता है, जो दूसरा नियम है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो नियम क्या होते हैं? परावर्तन कोण जो R होता है, आपतन कोण I के क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। और अगली बात, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण का जो मान होता है सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये क्लियर हुआ? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, जैसा कि ये देख रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण का जो मान होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अर्थात परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात परावर्तन कोण R जो बराबर होगा आपतन कोण I के क्या होंगे? बराबर होते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? इस पर क्वेश्चन भी आता है। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इस पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दे देता है, ये एग्जामिनर किरण आरेख बना करके एग्जाम में दे दे, आपको इस तरह से बना करके एग्जामिनर दे दे, अगर ये बोल दे कि क्या है, अगर ये 45 अंश है तो इस कोण का मान क्या होगा? बताइए। ये कोण क्या है? ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है। अब बताओ, तो ये अगर इसका मान जो होते हैं 45 अंश है तो इसका मान कितना होगा? ये कौन सा कोण है बताइए? आपतन कोण। तो जितना आपतन कोण होगा
उतना ही क्या होंगे, परावर्तन कोण का मान होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित कोण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। और परावर्तन कोण का मान जो है सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अगर इस तरह से और क्वेश्चन आ जाए, इसको ध्यान दीजिएगा, ये होमवर्क है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, यदि इसका मान 30 अंश दे देता है, आप बताइए इसका मान क्या दे दिया, 30 अंश दे दिया, और पूछ दिया कि इसका मान क्या होगा। आप बताइए परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ये होमवर्क है, इसको आप करिए। यदि आपतन, ध्यान दिए आपतन कोण नहीं दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या बताया, आपतन कोण का जो मान होगा परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होता है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, आपने बताया 45 अंश। ये बताइए और इसका मान कितना होगा, इसको आपको करना है। एक क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यदि कोई आपतित किरण अभिलंबवत आपतित होती है, इस तरह से आ रही है और परावर्तक तल से टकरा करके पुनः वापस जा रही है, ऐसी स्थिति में परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। परावर्तन कोण का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। प्रकाश के परावर्तन के नियम एक बार और समझ लीजिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब होता है, तीनों तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। नंबर 2, परावर्तन कोण का जो मान होते हैं सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण जितना होगा उतने ही परावर्तन कोण का मान होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपतन कोण कहते हैं किसे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपको इसको बताना है। एक क्वेश्चन हमने आपको बताया कि यदि इसका मान 45 अंश है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। इसको तभी आपने क्या देखा, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब है, इनके बीच और इनके बीच जो कोण बनेगा वही आपस में बराबर होगा। जबकि यहाँ पर जो कोण है किसके हैं, परावर्तक तल और आपतित किरण के बीच है। ये जो कोण है आपतित किरण और परावर्तक तल के बीच है, और ये जो एंगल जो बता रहा है, आपतित किरण आ रहा है, फिर परावर्तक तल से टकराकर फिर वापस उसी अभिलंबवत ही गुजर जा रहा है। ऐसी स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप करिए। देखिए आपका आंसर कितना आता है। जय हिंद।